साथ के दोस्त होंगे जो 11वीं के बाद कहीं कहीं कॉलेज में पहुंच गए, तो उनके कॉलेज में पहुंचने को आप एक बहुत बड़ी चीज मानने लगते हो। भले ही वो बीएससी कर रहे हो, भले ही वो किसी फार्मेसी का कोर्स कर रहे हो, भले ही कुछ कर रहे हो, उनका शॉर्ट रिजल्ट, यार वो तो कॉलेज में पहुंच गया। एक पुराने जमाने की बात थी, ठीक है। दो दोस्त थे, एक फीमेल एलिफेंट हाथी और एक फीमेल डॉग दैट इज बिच। तो ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, साथ में हमेशा रहते थे। और हुआ क्या, ये साथ में ही दोनों प्रेग्नेंट हो गए। मतलब ये एलिफेंट भी प्रेग्नेंट हो गई और फीमेल बिच भी प्रेग्नेंट हो गई, दोनों प्रेग्नेंट हो गए। अब दोनों बड़े मनी मन, दोनों बड़े खुश रहते थे। कुछ समय हुआ, 6 महीने हुए, तो ये बिच ने बेबीज, पपीज जो पिल्ले होते हैं, उनको जन्म दे दिया। ठीक है, छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्यूट से पपीज हो गए। पर अभी हाथी जी का, हथनी जी के बच्चे नहीं हुए। फिर थोड़ा और समय गुजरा, फिर से ये जो बिच है फिर से प्रेग्नेंट हो गई। मतलब पहली बार बच्चे हो चुके, अब दोबारा से शी गॉट प्रेग्नेंट और फिर से इनके बच्चे हो गए। दूसरी बार फिर से 6 महीने का टाइम स्पेन लगता है और अभी इनके पहली बार में ही बच्चे नहीं हुए हैं और इनकी दूसरी शिफ्ट चालू हो गई है। मतलब दूसरी बार बच्चे आने के लिए तैयार हो गए। ठीक है, 2 बार पपीज हो चुके हैं एक ही साल के अंदर। थोड़ा समय और गुजरता है, बिच फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है और इस बार जब वो प्रेग्नेंट होती है तो वो उनसे पूछती है कि यार हथनी जी, तुम ये बताओ, मेरे अब तक 3 बार बच्चे हो चुके हैं। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सीरियसली सुनो आप इस बात को। वो कहती है यार हथनी जी, मेरे 3 बार बच्चे हो गए, तुम सच बताओ प्रेग्नेंट हो भी या नहीं। तो हथनी जी बड़ी एक छोटी सी मुस्कुराहट से देखती है और कहती है, सुनो मैं तुम्हें एक बात समझाती हूं और इस बार तुम ये बात बहुत अच्छे से समझ लेना, क्योंकि मैं दोबारा इस बात को नहीं समझाऊंगी। उसने बोला हाँ बताओ। वो कहती तुम क्या हो, सवाल इसी से शुरू करती है, तुम क्या हो, तुम्हारा क्या वजूद है। मैं या मेरा बच्चा जब पैदा होता है ना, तो इस धरती को पता चलता है। तुम्हारे बच्चे भले ही 6 महीने में हो रहे हो, मेरा जो बच्चा होता है वो 2 साल में पैदा होता है। 2 साल में एक बार होता है। और जब 2 साल में एक बार बच्चा पैदा होता है और जब वो धरती पे आता है, तो उसके धरती पे आने पे एग्जिस्टेंस समझ में आता है। दुनिया पहचानती है कि हाँ यार, हाथी जी को एक प्यारा सा बच्चा पैदा हुआ है। जहां पे मेरा बच्चा चलता है वहां से लोग बाग हट जाते हैं। तुम्हारे बच्चों को तो कोई भी लात मार देता है, तुम्हारे बच्चे का तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। मेरे होने ना होने पे इस धरती को फर्क पड़ता है। मतलब बेटा, हम अपने जीवन में कई बार आपके जो रिजल्ट आते हैं ना, शॉर्ट कमिंग रिजल्ट जो होते हैं, शॉर्ट रिजल्ट जो होते हैं, उसे देख करके हम बड़े परेशान होने लगते हैं। यार हमारा रिजल्ट तो 1-2 महीने में आ जाना चाहिए ना। हमारी जो कहानी है वो 6 महीने में। जैसे कई आपके साथ के दोस्त होंगे जो 11वीं के बाद कहीं कहीं कॉलेज में पहुंच गए, तो उनके कॉलेज में पहुंचने को आप एक बहुत बड़ी चीज मानने लगते हो। भले ही वो बीएससी कर रहे हो, भले ही वो किसी फार्मेसी का कोर्स कर रहे हो, भले ही कुछ कर रहे हो, उनका शॉर्ट रिजल्ट, यार वो तो कॉलेज में पहुंच गया, वो तो कॉलेज में पहुंच गया। आपके ये जो शॉर्ट रिजल्ट है ना, वो आपको परेशान कर देते हैं। पर आपको इस तरीके से परेशान नहीं होना। हाँ, आपका रिजल्ट देर में आएगा। आपकी फाइट जो है ना, फाइट लंबी चलने वाली है। आपका जो रिजल्ट आएगा वो एक लॉन्ग रिजल्ट होगा, नो डाउट, नो डाउट बॉस। कोई दोहराई नहीं है उसमें कि आपका रिजल्ट बहुत देर में आएगा, 2 साल लगेंगे, आपको तपना पड़ेगा। पर जब आपका रिजल्ट आएगा, जब आपका एग्जिस्टेंस होगा बीइंग अ डॉक्टर, तो आप एक डिफरेंस क्रिएट करोगे। आपको लोग बाग मानेंगे, हाँ ये कोई नॉर्मल जॉब नहीं है। कोई यार कोई फार्मेसी वाला आए ना आए तो उसकी दुकान बंद नहीं होती है। कोई भी शहर में किसी फार्मेसी, किसी केमिस्ट, कोई भी एक नॉर्मल जॉब की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। हाँ, डॉक्टर साहब की बहुत इंपॉर्टेंस है। डॉक्टर साहब जब आते हैं ना, तो बड़े से बड़ा कलेक्टर, बड़े से बड़ा डीएम, हर कोई नीचे से थर थर कांपने लगता है। या डॉक्टर साहब आए, डांट के भेज देंगे। तो आप ये समझो कि आप जिस चीज के लिए तैयारी कर रहे हो बेटा, उसका कितना बड़ा सिग्निफिकेंस है। रिजल्ट आएगा, ये आपका प्यारा सा क्यूट सा रिजल्ट है। ये आपका प्यारा सा क्यूट सा रिजल्ट है, जो कि क्या है, नीट 2024 आएगा, जरूर आएगा। थोड़ा समय लगेगा, पर जब आएगा ना, तो डिफरेंस क्रिएट करेगा।